कि जागते रहना साढ़े ते ना रहना। मैं अगर जटाके अंदाज में आपको बताऊं तो 200 बोरे जो है वो उतरते हैं, कमोपेश 200-250 मन जो है वो 1 एकड़ में से वो पैदावार उठती है। प्याज उतरना शुरू हो जाता है तो हमारा गन्ना भी जो है वो तैयार हो जाएगा और हम प्याज से भी, यानी एक टिकट में दो मज़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो पिछले मेरे व्लॉग्स हैं उसी का ये तसलसल है कि हम गंदम की जगह क्या काश्त कर सकते हैं और गंदम से ज़्यादा मुनाफा उठा सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप को बदलेंगे तो हुकूमत भी अपने ख्यालात बदलेगी। अगर हम यूं ही सहते रहेंगे तो फिर ये डंडा यूं ही किसान के सर पे चलता रहेगा और मेरा प्यारा किसान मरता रहेगा। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी फसल जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जिसका लाखों टन जो है वो डेली की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर। वो हर घर की जीनत बनता है। हर घर में, जिस घर में नहीं होगी तो उसका सालन नहीं बनेगा। मेरी मुराद प्याज से है। ये प्याज जो है ये प्यारे किसान के लिए बड़ा मुफीद है। देखें नाज़रीन मोहतरम, हम ये देखते हैं कि हम गन्ना बीजते हैं, गंदम बीजते हैं। कपास से वैसे हम कोसों दूर हैं कि कपास भी वो किसान जो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से वो किसान उससे बहुत दूर भाग गया। तो प्याज ऐसी फसल है जो आप नवंबर के अंदर जिसे आप काश्त करेंगे और इसकी बर्दाश्त जो है वो मार्च के अंदर हो जाएगी। यानी ये 5 माह की कमोपेश जो है 4 माह की ये फसल है। और इसमें इसके अंदर आप देखें कि इसकी ज़मीन की जो तैयारी है उसके ऊपर जो है वो कमोपेश जो खर्च होता है 10,000 रुपये उसका जो है वो ज़मीन की तैयारी का खर्च होता है। 10,000 रुपये उसकी जो बीज है प्याज का, जिसकी आप पनीरी तैयार करेंगे और अपनी पनीरी आप ख़ुद तैयार करें, वो ख़र्चा है। आपका जो पेस्टिसाइड का है 15,000 का वो ख़र्चा है। आपके जो DAP है, अगर आप 2 बोरियां डालते हैं तो वो उससे प्याज मोटा भी होगा, तवाना होगा। और उसके बाद आप यूरिया भी डालते हैं, आप पोटास भी डालते हैं, अब है वो जो है वज़न उसका बढ़ेगा और वो आपको अच्छी पैदावार जो है वो देगा। मैं प्यारे किसान से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम ये कहते हैं कि आज जो है हम प्याज बीजते हैं तो किसान कहते हैं जी कि पिछली दफ़ा तो मैं मारा गया था। देखिए, ये तलब और रसद का भी मामला होता है, लेकिन पिछली दफ़ा जो है वो बीज अच्छा नहीं मिला। यही हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि आप जो है वो रिसर्च के काम को आगे लाइए। अगर बीज अच्छा होता तो किसान जो है प्याज के अंदर मार ना खाता। और दूसरी बात ये है कि हमें ये चाहिए कि हम जो है जब फसल तैयार हो गई प्याज की और उसके बाद हम उठाते हैं उसको, तो हम मार्केट की तरफ हम देखें। अगर मार्केट जो है वो थोड़ी नीचे है तो हम ये सीखें। ये हमारे सीखने की चीज़ें हैं। दुनिया की कहाँ पहुँच गई। और अगर आप बाहर की दुनिया की ज़राअत को देखें तो जदीद टेक्नोलॉजी से वो लैस हैं। उनको पता है कि किस टेम्परेचर के अंदर इसको हमने रखना है। तो अगर प्याज को संभाल के रख लिया जाए 10 से 15 दिन में, तो मेरा ख्याल में कि प्याज का रेट जिस तरह अब स्टेबल हो गया है, आज वो आपको 50 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो बेहतर हो जाएगा। यानी इससे दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि इस वक्त आप अच्छा बीज लीजिए,
आप उसकी पनीरी की उसकी पूरी निगहदाश्त कीजिए, परवरिश कीजिए, और उसके बाद आप उसको टाइम के ऊपर जो है वो ज़मीन में मुंतकिल कीजिए। हाँ, एक और मज़े की बात आपको बता दूं कि इस प्याज के साथ हम गुनाह भी कर सकते हैं। मेरी मुराद गन्ने से है कि अगर हम दोनों फसलें इकट्ठी जो है वो, बहुत से काश्तकार जो है उन्होंने अमलन ये करके देखा है और उन्होंने बताया है कि इससे दोनों फसलों को बैक वक्त जो खुराक है वो मिलती है और दोनों फसलें अच्छी ग्रो करती हैं। तो उसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि गन्ना भी उसकी भी नशोनुमा अच्छी हो रही होती है। और फिर जब हम इसको मार्च के मिड में और अप्रैल के शुरू में जब तकरीबन गंदम की कटाई होती है तो उस वक्त प्याज उतरना शुरू हो जाता है, तो हमारा गन्ना भी जो है वो तैयार हो जाएगा और हम प्याज से भी, यानी एक टिकट में दो मज़े। और हम प्याज, आप ये देखें कि कमोपेश जो है वो मैं अगर जटाके अंदाज में आपको बताऊं तो 200 बोरे जो है वो उतरते हैं, कमोपेश 200-250 मन जो है वो 1 एकड़ में से वो पैदावार उठती है। अगर फॉर एग्जांपल हम उसका रेट जो है वो 50 रुपये लगा लें, हम एक एवरेज रेट हम 40 रुपये लगा लें, तो आप देखें कि वो कमोपेश 4 लाख की वो बनती है। मैं कहता हूं कि उसमें से आप खर्चा भी निकाल लें तो आप कमोपेश जो है, देखें ऊंच नीच हो सकती है, बाज़ मौसमी माहौल आपका साथ नहीं देता, बाज़ आपको बीज सही नहीं मिलता, या और बहुत से हमसे कोई कोताहियाँ किसान से हो जाती हैं, तो आप वो ज़राअत वालों से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन आपको बचत गंदम से ज़्यादा होगी और इस पर मेहनत भी कम होगी, इसकी वो जो है इतनी मुश्किल नहीं है। और अगर आप गन्ना भी साथ काश कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे किसान को अब जो है वो शऊर पैदा करना होगा। मैं किसान के शऊर को बेदार करना चाहता हूँ कि अरे भाई, हमारे दम से सब कुछ है, किसान के दम से सारी ये रौनकें हैं, किसान के दम से आपके करियाने की दुकानें चलती हैं। आप नज़र उठा के देखें तो करियाने में सारी ज़राअत की ज़री चीज़ें पड़ी होती हैं। आप बेकरी के चले जाए, वहाँ पे बिस्किट किससे बनता है मुझे बताइए, मिठाई किससे बनती है, वो सारी जो है वो किसान तैयार करता है। आप शहर में चले जाए, कपड़े की दुकान पे चले जाए, मुझे बताएं कि कपड़ा किससे बनता है, वो कॉटन से बनता है। मैं आप जो है दूध वाले के पास चले जाए, लाइफ स्टॉक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपनी इज्जत कराइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। आप अब हुकूमत के आसरे पे ना रहिए, ठीक है ना। हुकूमत ने तो कह दिया है कि जागते रहना, साडे ते ना रहना। तो इसलिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो किसान को खुशहाल करे, किसान मेहनत करे, अल्लाह ताला उसके बच्चों को रिस्क में फरागी अता फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान के अंदर रखे। अल्लाह हमारी फोर्सेस की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।